नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। जैसा कि आपने पहली वाली क्लास जो देखी थी उस क्लास में हमने 20 और जो 21 और 20 क्लासेस जो अभी तक कंप्लीट कर दी है। आप लोगों के लिए स्टैटिक जीके क्लास कंटिन्यू क्लासेस दी जा रही है। 21वां जो लेक्चर है इसका बच्चा थ्योरी वाली क्लास दी, उसमें हमने डाल दिया था प्रमुख मंदिर टॉपिक। तो आप जानते हैं कि मंदिरों को 3 भागों में दो शैलियों में बांटा जाता है। एक शैली जो आती है इसके उसके अंतर्गत आती है नागर शैली, दूसरी शैली आती है द्रविड़ शैली और तीसरी जो शैली आती है उसको बोलते हैं वेशर शैली। नागर प्लस द्रविड़ को मिलाकर के इसमें वेशर शैली का निर्माण होता है। उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं सब कुछ उसमें बताए गए हैं। उसी के अंतर्गत हमने 4 धाम बड़े वाले, 4 धाम छोटे वाले और 12 ज्योतिर्लिंगों से संबंधित क्वेश्चन उसमें सोल्व करवाए थे। उसके बाद बच्चा फिर इसके जो एमसीक्यू क्लासेस है और कौन से राज्य में कौन सा मंदिर है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस को लेकर के हमने बात की थी। आज इन्हीं के एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर बात कर रहे हैं। तो जिन्होंने थ्योरी क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके उसमें से सोल्व होंगे। पहला क्वेश्चन है भारतीय मंदिर किस शैली में नहीं बने हैं। तो बच्चा नागर शैली बिल्कुल सही है, उत्तरी भारत के हैं। उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत तीनों के आते हैं। द्रविड़ शैली सिर्फ दक्षिणी भारत की आती है। द्रविड़ शैली किसकी आती है? दक्षिणी भारत की। और सबको मिला दी जाए तो कौन शैली बनती है? वेशर शैली। लेकिन बच्चा वेबर कोई शैली यहाँ पर होती ही नहीं है। तो कितनी शैलियाँ होती है? 3। तो पहले आता है नागर शैली, दूसरी द्रविड़ शैली, तीसरी आती है वेशर शैली। तो इसका सही आंसर होगा वेबर शैली। क्वेश्चन नंबर 2 है उत्तर भारत में कौन सी शैली में मंदिर बने हुए हैं। तो उत्तरी भारत में मंदिर जो बने हुए हैं कौन से में आते हैं? नागर शैली, इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन दक्षिणी भारत में किस शैली में मंदिर बने हुए हैं। तो द्रविड़ शैली में ये मंदिर बने हुए हैं। और अगला क्वेश्चन आता है 4 धाम में से कौन सा मंदिर नहीं गिना जाता है। अब बड़े 4 धाम मंदिर है उनमें से कह रहा है कौन सा मंदिर नहीं गिना जाता है। तो वो कौन सा है? रामेश्वर है, बिल्कुल सही। बद्रीनाथ भी है, जगन्नाथपुरी है, लेकिन ओमकारेश्वर जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है। उसके बाद 4 धाम का हुआ। अगला छोटे 4 धामों में कौन से को नहीं गिना जाता? गंगोत्री है, यमुनोत्री है, बद्रीनाथ भी है और इसमें केदारनाथ आता है। लेकिन यहाँ पर द्वारिका नाथ है, द्वारिकापुरी दे दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर नहीं गिना जाता ये पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा? द्वारिकापुरी या द्वारिका नाथ। क्वेश्चन नंबर 6 भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग है। तो भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग आते हैं? 12। तो इसका सही आंसर होगा 12 भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है। अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किस ज्योतिर्लिंग का निर्माण करवाया गया था। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से कौन से ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। तो उसका सही आंसर होगा यहाँ पर विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ के मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख कौन सा है। तो 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से सबसे प्रमुख कौन सा आता है? भाई सोमनाथ है, मल्लिकार्जुन है, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, बद्रीनाथ, केदारनाथ। तो ये जितने भी यहाँ पर अपने पढ़ा था वो सारे 12 ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, काशी। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रमुख कौन सा आता है? तो सबसे प्रमुख है सोमनाथ मंदिर। सबसे बड़ा भी पूछे तो कौन सा आता है? सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। नागेश्वर भी गुजरात में है और महाकालेश्वर उज्जैन में आता है। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे, मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे किसका कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो कौन सा ज्योतिर्लिंग यहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा सही महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में है, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है ज्वालामुखी माता का जो मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर, ज्वालामुखी माता का मंदिर और चिंतापूर्णी माता का मंदिर, तीनों एक जगह ही है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? हिमाचल प्रदेश में ये मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 महाबोधि मंदिर। तो महाबोधि मंदिर वो है जहाँ पर, या महाबोधि वृक्ष भी इसको बोल सकते हैं, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप जानते हैं महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति कुशीनगर में स्थान है वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यहाँ कौन सा स्थान आता है? बिहार। तो बिहार में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, माफ कीजिए कुशीनगर में उनको मृत्यु हुई थी। तो बिहार में बोध गया नामक स्थान पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वट वृक्ष या पिप्पल वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 35 वर्ष की आयु में उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 6 वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की थी। 64 योगिनी देवी का मंदिर कहाँ है। तो 64 योगिनी देवी माता का मंदिर मध्य प्रदेश में है। यदि आपसे पूछे भारत में तांत्रिक विद्या का मंदिर कौन सा है, तो तंत्र विद्या का जो मंदिर आता है, तांत्रिक विद्या का जो मंदिर है वो 64 योगिनी देवी का ही मंदिर है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर पर सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है। तो बच्चा सास बहू का मंदिर 2 है, एक तो राजस्थान के नागदा में स्थित है और दूसरा मध्य प्रदेश में है। तो ए व बी दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर स्वर्ण मंदिर का
निर्माण कौन से सिख गुरु के द्वारा करवाया गया? तो स्वर्ण मंदिर जो है ये हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, और पंजाब में आप जानते हो कि अमृतसर है, वहाँ शहर है, वहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया है। और निर्माण करने वाले जो 5वें सिख गुरु थे उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है ये 5वें सिख गुरु है, तो इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 10 सिख गुरु आते हैं, टोटल 10 सिख गुरु हैं भाई, और इनमें से जो 5वें जो सिख गुरु है अर्जुन देव, उनके द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इसी स्वर्ण मंदिर संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ऑपरेशन ब्लू। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार कौन से मंदिर संबंधित आता है? तो स्वर्ण मंदिर से ही संबंधित है। दादा बूढ़ा का मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा राज्य में स्थित है। एटलस मंदिर पूछे, एकलव्य मंदिर पूछे, और ये भी भूतों का मंदिर भी कहाँ पर आता है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाणा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर स्थित है मध्य प्रदेश में। यदि आपसे पूछते हैं राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो किराड़ू मंदिर को राजस्थान का बाड़मेर में स्थित है उसे कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। खजुराहो में मंदिर जो है किस शैली में बने हुए हैं? तो इस शैली का सही आंसर होगा नागर शैली में बने हुए, और इसमें कामपीड़ा में वहाँ पर जो राजा रानी थे उनको कामपीड़ा में वहाँ पर उनकी मूर्तियाँ बनी हुई है, तो ये दिखाया गया है खजुराहो के जैन मंदिर में। खजुराहो के जैन मंदिर भी है, और ये किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू और जैन दोनों से ही संबंधित है, और चोल राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पीछे हमने पढ़ा था 64 योगिनियों का मंदिर, तो मध्य प्रदेश में आया था। अब आया है योग माया माता का मंदिर। तो योग माया माता का जो मंदिर आता है वो दिल्ली में स्थित है भाई। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में योग माया माता का मंदिर है। जैसे कि आपने जो कृष्ण लीला देखी होगी, या महाभारत जब देखना स्टार्ट करते हैं तो उसमें भगवान कृष्ण का जन्म होता है। तो वसुदेव और क्या नाम है, यशोदा, माफ कीजिए, वसुदेव और उनकी माता का नाम देवकी, तो इनसे जो कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, फिर वहाँ पर नंद स्थान पर जो नंद बाबा थे और यशोदा जो थी, उनके वहाँ जो एक लड़की का जन्म हुआ था उसका नाम था योग माया। तो योग माया माता का जो मंदिर है वो दिल्ली में यहाँ पर बना हुआ है। एक योग माया माता का मंदिर राजस्थान में भी है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो अक्षरधाम मंदिर जो दिल्ली में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा कैसा है? बड़ा मंदिर है। अक्षरधाम दिल्ली में है, जो महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित है, और पार्श्वनाथ जो है वो इसके यहाँ पर प्रथम जैन मंदिर को यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 21 है, खजुराहो के मंदिर किस धर्म के हैं? तो प्रमाण मिलता है यहाँ पर अपने को, तो हिंदू धर्म जैन धर्म दोनों का, ए व बी इसमें दोनों आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, लक्ष्मण मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में। तो राजस्थान में आते हैं लक्ष्मण मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी किनारा जो है वो 4 धामों में से कौन सा है? यदि आपको याद हो तो थोड़ी वाली क्लास में हमने पढ़ा था, उत्तरी जो किनारा आता है उत्तरी किनारा, दक्षिणी किनारा, पूर्वी किनारा, और फिर आया था पश्चिमी किनारा। तो उत्तरी किनारा उत्तराखंड में आया था, जहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर बना हुआ है। इसी प्रकार से दक्षिण में रामेश्वर मंदिर बना है तमिलनाडु में, समुद्र के किनारे, भगवान शिव को समर्पित, विष्णु जी को समर्पित था ये बद्रीनाथ मंदिर। और पूर्व में जो किनारा बना हुआ है वो यहाँ पर आता है जगन्नाथपुरी मंदिर। जगन्नाथपुरी मंदिर उड़ीसा में है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी जो बहन है सुभद्रा, उनकी मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा पश्चिम में जो द्वारिका मंदिर है, तो द्वारिकापुरी मंदिर है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। तो इस प्रकार से 4 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पश्चिमी किनारे में कौन सा है? तो पश्चिमी किनारे में कौन सा आ जाएगा? यहाँ पर द्वारिकापुरी इसका सही आंसर होगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर, अब एक तो याद रखना उड़ीसा, तो उड़ीसा में कौन सा आता है? कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है। और जम्मू कश्मीर में भी एक मंदिर है सूर्य का, जो महान सम्राट अशोक के पुत्र के द्वारा बनाया गया था। तो अशोक के पुत्र जलूक ने इसको बनवाया था, जलूक ने बनवाया। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा व जम्मू कश्मीर दोनों। मिथिला शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? मिथिला शक्तिपीठ, तो आप जानते हो कि मिथिला की रानी थी सीता माता, बिहार से है, तो मिथिला नरेश कहलाते थे उनके पिताजी। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में है भाई एकलव्य मंदिर। तो ये आपके टोटल क्वेश्चंस इसमें किए हैं हमने। और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन पेपर में थ्योरी वाली क्लासेज हैं तो वो भी आपके लिए कंप्लीट कर दी गई है। तो आपने थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी तो वो ज़रूर देखिएगा। तो मंदिर टॉपिक में हमने इसमें यहाँ पर उत्तरी भारत के मंदिर, नागर शैली में बने हुए मंदिर को अच्छे से देख लिया। इनका रिवीजन संबंधित MCQ क्लास भी डाल दी है, तो क्लासेस देखते चलिएगा, नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा। यदि मेहनत अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।